नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पिछले दिनों चीन के 80वें विक्ट्री डे परेड में जहां रूस, उत्तर कोरिया और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन कई राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी ने दुनिया भर का ध्यान खींचा जो अमेरिका के विरोधी समझे जाते हैं, तो दूसरी ओर चीन की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन ने भी जमकर सुर्खियां बटोरी। लेकिन इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण घटना की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, और वो घटना है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बेटी किम जू ए की उनके साथ बीजिंग में मौजूदगी। किम जोंग उन चीन के सैनिक परेड में जब शामिल होने गए तो अपनी बेटी किम जू ए को भी साथ ले गए। किसी विदेशी कार्यक्रम में जू ए की ये पहली मौजूदगी थी। इससे पहले वो नवंबर 2022 में पहली बार अपने पिता के साथ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखी थी। मौका था उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के सफल प्रदर्शन का। परीक्षण स्थल पर किम जोंग बेटी का हाथ पकड़े दिखे थे। उसके बाद से जू ए अपने पिता के साथ देश में कई दूसरे समारोहों में दिखी हैं। दरअसल उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आसपास की दुनिया हमेशा रहस्यमयी बनी रहती है। उत्तर कोरिया की अंदरूनी राजनीति के बारे में भी बाहरी दुनिया को बहुत कम जानकारी होती है। यहाँ की सत्ता केवल किम परिवार के हाथों में ही रही है, और फिलहाल किम जोंग उन उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजिंग में जू ए की मौजूदगी से अभी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या किम जोंग उन के बाद उत्तर कोरिया की सत्ता उनकी बेटी किम जू ए के हाथों में होगी, यानी किम जू ए को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। इसकी संभावना दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज NIS ने जताई है। हालांकि किम जोंग उन अपने परिवार को लेकर काफ़ी गोपनीयता बरतते हैं। इस वजह से उनके परिवार के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यहाँ तक कि किम जोंग उन ने अपनी शादी के काफ़ी समय बाद तक अपनी पत्नी री सोल जू को भी गुप्त रखा था। वो साल 2012 में पहली बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई थी, जबकि दोनों की शादी 2009 में हुई थी और अगले साल यानी 2010 में उनके एक संतान भी हुई। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो संतान किम जू ए ही है या फिर कोई और। किम जू ए का नाम तो पहली बार 2013 में सार्वजनिक हुआ, जब अमेरिका के रिटायर्ड बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मैंने किम परिवार के साथ समय बिताया और समुद्र के किनारे आराम किया और उनके बच्चे को गोद में लेकर खिलाया। डेनिस रोडमैन ने ही बताया कि उस बच्चे का नाम किम जू ए है। लेकिन उत्तर कोरिया की मीडिया में इस बारे में कोई बहुत चर्चा नहीं होती है। उत्तर कोरिया का मीडिया जू ए को किम जोंग उन की बेटी तो बताता है, लेकिन उनकी उम्र या नाम का कोई जिक्र नहीं करता। यहाँ तक कि सार्वजनिक तौर पर भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। दक्षिण कोरियाई न्यूज़ एजेंसी NIS ने पिछले साल दक्षिण कोरिया के नेताओं को निजी तौर पर बताया था कि किम जू ए को किसी स्कूल में दाखिल नहीं कराया गया है, बल्कि वो राजधानी प्योंगयांग में ही घर पर रहकर पढ़ाई करती हैं। जू ए को घुड़सवारी, तैराकी और स्कीइंग का शौक है। NIS के मुताबिक किम जू ए का एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई भी है, लेकिन इन लोगों को कभी भी सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है। किम जू ए पहली बार 2022 में ही सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। इसके बाद वो कुछ सैन्य और असैन्य कार्यक्रमों में अपने पिता के साथ नजर आती रही हैं। अभी हाल ही में प्योंगयांग के स्टेडियम में नए साल के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी जू ए अपने पिता के साथ नजर आई थी। इसके अलावा कई मिसाइलों की टेस्टिंग के दौरान भी जू ए अपने पिता के साथ नजर आती रही हैं। फरवरी 2023 में रेडियो फ्री एशिया ने खबर दी थी कि उत्तर कोरिया की सरकार ने किसी महिला को अपना नाम बदलने का आदेश दिया था, क्योंकि उस महिला का नाम किम जू ए था, जो कि किम जोंग उन की बेटी का नाम है। यूँ तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है, लेकिन उत्तर कोरिया के लिए ये आम बात है, जहां किम जोंग उन के परिवार वालों से मिलते जुलते नाम रखने की और किसी को अनुमति नहीं है। यही नहीं, किम जू ए को इसलिए भी किम जोंग उन का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है क्योंकि उनके नाम से पहले सम्मानित बेटी कहकर संबोधित किया जा रहा है। यह संबोधन उसी को मिलता है जिसके बारे में तय हो जाता है कि वही देश के अगले नेता होंगे। किम जोंग उन का नाम भी जब तय हो गया था कि अब अगले शासक यही होंगे, उसके बाद उनके नाम से पहले सम्मानित कॉमरेड लगाकर संबोधित किया जाने लगा था। दरअसल उत्तर कोरिया एक आइसोलेटेड देश है, उसके बारे में ज़्यादातर देशों और लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं है। ऐसे में इस बात पर कयास लग रहे हैं कि आखिर किम जू ए अपने पिता के साथ इतनी जल्दी जल्दी क्यों नजर आ रही हैं। किम का परिवार ही उत्तर कोरिया की गद्दी क्यों संभालता है, इसे जानना भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल उत्तर कोरिया के लोगों को ये बताया जाता है कि किम एक बहुत ही पवित्र वंश से आते हैं, इसलिए देश का नेतृत्व वही कर सकते हैं।
साल 1948 में उत्तर कोरिया की स्थापना के बाद से ही उस पर किम परिवार के पुरुष सदस्यों ने शासन किया है। ऐसे में यदि किम जुए एक दिन अपने पिता की उत्तराधिकारी बनती हैं तो वो देश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। किम परिवार का सदस्य होना उत्तर कोरिया के नेतृत्व के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस बात से वहां के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि शासन करने वाला कोई पुरुष है या फिर महिला। हालांकि किम जोंग उन के संभावित उत्तराधिकारियों में और भी कई नाम हैं। इनमें से एक नाम उनकी बहन किम यो जोंग भी है। सरकारी मीडिया में उनका पहली बार सार्वजनिक उल्लेख मार्च 2014 में किया गया था और बताया गया था कि वो कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी में वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये भी हो सकता है कि किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए को सार्वजनिक तौर पर पेश कर अपने संभावित उत्तराधिकारी पर जनता और अभिजात्य वर्ग की राय जानना चाह रहे हों। वैसे भी किम जोंग उन अभी महज 41 वर्ष के हैं और अभी उन्हें अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की कोई जल्दी भी नहीं है।